हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हमारे पास टाइम एंड वर्क की फोर्थ क्लास है। इसमें हमने 3 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्लास में हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एफिशिएंसी बेस्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ए बी सी एफिशिएंसी हमें कितनी गिवन है 2 5 3 एंड टुगेदर दे वर्क कंप्लीट इन 27 डेज। तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को 27 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। हाउ मेनी डेज B and C together can complete 4/9 parts of work। B और C दोनों मिलकर उसका 4/9 पार्ट को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइस हमने जब एक फार्मूला बड़ा था, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू डे या टाइम जो भी लिख सकते हो। तो हमारे पास एफिशिएंसी पता है हमें कितनी 253 एंड डे हमें कितने हैं 27। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वर्क। जितने भी हमने 3 क्लास के अंदर सोल्व किए हैं उनमें हमें डे गिवन होते थे, हम टोटल वर्क एलसीएम लेके कैलकुलेट करते थे, आफ्टर हमें एफिशिएंसी मिलती थी। लेकिन गाइस हमारे पास यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितनी 23253 ये। तो गाइस हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना 7 और 3 कितनी 10। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी 10 इंटू 27। टोटल वर्क नंबर्स ऑफ डे कितने कंप्लीट करते हैं इतना। तो टोटल वर्क हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 10 इंटू 13 27। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया बी एंड सी कैन कंप्लीट कितना 4/9 पार्ट्स ऑफ द वर्क, यानी कि हमारे पास 4/9 किसका करना है टोटल वर्क का। कौन करने आ रहा है ये आपके पास बी और सी। तो बी और सी को कितना वर्क करना होगा यहाँ से। तो ये हमारे पास वर्क कैलकुलेट करते हैं, बी और सी को कितने दिन लगाएंगे, सॉरी वर्क कितना करना होगा बी और सी को। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है आपके पास ये 10 इंटू 27। तो कितना 9 3 से कितने होते हैं 27। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या 120 को किसने करना है बी और सी ने। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ ना एफिशिएंसी डे कैलकुलेट करने, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगी। करना किन्होंने है आपके पास यहाँ पे बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। बी और सी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना करना है इन्होंने 120। ये वर्क जो करना है ना 4/9 टोटल वर्क का करना था, कितना आ रहा है आपके पास 120। करने कौन आ रहा है बी और सी दोनों मिलकर, तो दोनों कितने करेंगे 8। तो हमारा आंसर कितना होगा 8 1 जा 8 8 5 जा कितने 40। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 15 डेज के अंदर। तो ये है हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एफिशिएंसी बेस्ड सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें एफिशिएंसी ए बी सी कितनी है आपके पास 754। हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है कितनी ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 7 और 5 और 4। तो गाइस वो टुगेदर वर्क कंप्लीट करते हैं 35 डेज के अंदर। तो हमारे पास टोटल वर्क क्या आएगा, फिर आपके पास टोटल वर्क क्या होगा आपके पास टोटल एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास 16। इनको एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 16। तो डे कितने लग रहे हैं आपके पास 35। ये हमारे पास टोटल वर्क आ रहा है। नेक्स्ट लाइन कहता है ए एंड बी वर्क टुगेदर इन 28 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 28 डेज के करते हैं काम एंड रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट बाय सी। तो रिमेनिंग वर्क अकेला सी कंप्लीट करवाना है। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे ए और बी कितना कार्य करते हैं ये कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है ए और बी का टोटल वर्क पता करो कितना कर चुके हैं। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम एफिशिएंसी दोनों की कितनी है देखो, इनको ऐड करेंगे 7 और 5 कितने होते हैं 12। टोटल एफिशिएंसी है हमारे पास 12 इनटू नंबर्स ऑफ डे कितने हैं उनके 28। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो चुका है वो कैलकुलेट करें। तो गाइस हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगी 12 8 जा कितने होते हैं 96 9 12 2 जा 24
24 और 9 में ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 36। और हमारे पास टोटल वर्क कितना है आपके पास 16 5 88 आपके पास। और 16 3 जा कितने होते हैं 48, ऐड करेंगे कितना आएगा 50 560। टोटल वर्क हमारे पास ये कर कितना कर चुके हैं आपके पास 336। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा फिर आपके पास, रिमेनिंग वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क में से जो जितना ए और बी दोनों मिलकर करें वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा -36। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4 2 2। तो अभी भी हमने कितना काम करवाना है 224 हमें कंप्लीट करवाना है। किससे कौन करना आएगा, अकेला सी। तो सी कंप्लीट करेगा, तो सी के लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी है डी। तो कितना वर्क कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है 224, इसको करने कौन आ रहा है आपके पास अकेला सी। तो सी की एफिशिएंसी से हम करेंगे इसको डिवाइड, तो कितना आएगा आपके पास 4 5 20 और 5 6 24। तो हमारे पास कितने डे लगे टोटल 56। गाइस इसमें पहले टोटल वर्क कैलकुलेट करो, ए और बी का वर्क कैलकुलेट किया, उसके बाद रिमेनिंग वर्क आफ्टर हमने क्या किया सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कराया रिमेनिंग वर्क को। और गाइस एफिशिएंसी बेस्ड सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे पास, इसमें क्या है एफिशिएंसी ए बी सी की रेशो हमारे पास कितनी है 5 3 और 8। तो हमारे पास ये एफिशिएंसी की रेशो गिवन है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या कहता है दे विल कंप्लीट इन 30 डेज, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं आपके पास 30 डेज के अंदर। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे पहले टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, कितनी आएगी आपके पास 8 और 8 16। हमें टोटल वर्क पता करना है, टोटल वर्क पता करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है एफिशिएंसी इनटू डे। तो हमारे पास एफिशिएंसी इनटू डे फार्मूला होता है इनटू डे। डे हमारे पास कितने 30, एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 16। तो गाइस इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 480, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है 480। तो गाइस नेक्स्ट लाइन बोली गई है ए एंड बी टुगेदर वर्क 20 डेज। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन कार्य कर रहे हैं आपके पास 20 डे। तो पहले हम इनका क्या कैलकुलेट करेंगे वर्क, किनका ए और बी का। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, फिर वर्क कितना किया इन्होंने डे इनटू एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, इनकी ऐड करो तो 5 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 8। तो 8 कितना है 16, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 16 वर्क कर चुके हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट बाय सी। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कौन करेगा सी। तो सी के लिए जब हम डे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए एफिशिएंसी अपॉन डे, सॉरी वर्क अपॉन एफिशिएंसी पता होनी चाहिए डे कैलकुलेट करनी है। तो किसके लिए सी के लिए। तो सी का वर्क पहले कैलकुलेट करेंगे, जो बचा हुआ कार्य वो कौन करेगा सी। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल कितना वर्क हमारे पास 480, करना किसको है अकेली सी को। तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा आपके पास 204 में से 1 कम करो कितना 320 वर्क कंप्लीट करना है किसको अकेले सी को। तो सी के लिए फिर डे कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल वर्क कितना है सी के लिए 320, एफिशिएंसी कितनी है आपके पास सी के लिए 8, तो 8 से डिवाइड करो कितना 40, तो कितने 40 डे। सी अकेला उस कार्य को 40 डेज, रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा 40 डेज के अंदर। तो ये हमारे पास इसका आंसर। एनसी बेस्ड सेकंड क्वेश्चन देखो आप नेक्स्ट इसका, A twice is B and B twice is C. A, B, C can complete together work in 16 days. In how many days B alone can complete it? तो गाइस हमारे पास हमने पहले 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करे हैं, उसमें एफिशिएंसी की रेशो गिवन थी। अब गाइस हमें एफिशिएंसी इनडायरेक्टली बोला गया है, तो वो क्या है आपके पास एफिशिएंसी A
बी सी, तीनों की एफिशिएंसी। ए इज ट्वाइस किसका, बी का। तो हमें ए की ट्वाइस करनी है, तो पहले हमें किसको पता होना चाहिए, बी की एफिशिएंसी का। एंड आफ्टर नेक्स्ट क्या बोला गया, बी इज ट्वाइस एज सी। तो बी की एफिशिएंसी होगी वो भी क्या है आपके पास, जो सी की एफिशिएंसी है उससे क्या है, डबल, ट्वाइस। जब इस तरह की कंडीशन आए तो गाइस लास्ट में जो गिवन है ना उसकी एफिशिएंसी आप 1 लेट करो, क्योंकि जब हमें ए सी की एफिशिएंसी लेट करेंगे तो किसकी एफिशिएंसी मिलेगी, बी। बी के बाद हम किसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, हम ए की। तो गाइस फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, सी की एफिशिएंसी कितनी लेट करते हैं, 1। हमें लेट ही करना है तो फिर इजी लेट करो, टफ नहीं। आप यहाँ पे 2 भी लेट कर सकते हो, 4 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जो आपकी इच्छा हो। तो गाइस कोशिश करना इजी लेट करने की। इजी हमारे पास क्या है, 1। तो गाइस हम इसकी 1 एफिशिएंसी सी की लेट करेंगे तो आपके पास बी की एफिशिएंसी डबल, तो कितनी हो जाएगी, 1 को डबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डबल। अब हम ए की एफिशिएंसी क्या होगी, जो बी की है उसका डबल, तो 2 से कितने होते हैं आपके पास, 4। तो यहाँ पे आपके पास ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो गाइस हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 और 1 7। तो ये क्या आपके पास टोटल एफिशिएंसी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, यहाँ से टोटल वर्क कैलकुलेट करो। ए बी सी कैन कंप्लीट कितने दिन में, 16 डेज के अंदर। तो गाइस टोटल वर्क हमारे पास फिर क्या होगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है आपके पास, या डे, जो भी लिख सकते हो टाइम की प्लेस पे। तो हमारे पास डे कितने, टाइम कितने, 16 डे, एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 7। तो कितना हो रहा है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन करवाओ या नहीं। तो आप गाइस इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा भी सकते हो, और ये जैसे है वैसे लिखो, क्योंकि हमारे पास इन हाउ मेनी डे बीन की कंप्लीटेड। तो बी के लिए हमें कितने डे लगेंगे ये पूछा गया क्वेश्चन के लिए। तो बी के लिए हमें डे कैलकुलेट करने होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आपके पास एफिशिएंसी इनटू डे, वो किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क। हमें डे कैलकुलेट करने हैं तो ये एफिशिएंसी किस में चली जाएगी, डिवाइड के अंदर। हमें डे कैलकुलेट करने हैं तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे। तो बी की एफिशिएंसी टोटल, बी कितने वर्क करना है, इतना, 7 इंटू 16 अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, 2। तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 8 जा कितने होते हैं, 16। 7 और 8 की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आएगा, 56 डी। बी इस टोटल कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 56 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। गाइस इसमें फर्स्ट 2 लाइंस ये आपके पास समझने लायक थी। ए ट्वाइस किसका, बी का, एंड बी ट्वाइस ऑफ किसका, सी का। तो आपने पहले सी को लेट करो, फिर बी, फिर ए। तो हमारा आंसर आएगा टोटल कितना, 56। गाइस एफिशिएंसी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बोला गया मेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन। मेन और वुमेन बॉयज। तो आपके पास मेन है, वुमेन है, बॉय है। तो गाइस यहाँ पे मेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन। तो वुमेन से क्या आपके पास ट्वाइस, ट्वाइस। एंड नेक्स्ट लाइन बोली गई है एंड थ्राइस इज फास्ट एज बॉय। ये वुमेन का थ्राइस नहीं है, बॉयज का क्या है, थ्राइस। यानी कि आपके पास बॉय जो भी एम की एफिशिएंसी होगी ना वो क्या है, डब्ल्यू। वुमेन के से तो डबल है और बॉय से कितनी है आपके पास, 3 है। एक बार फिर देखो इसको, मेन इज ट्वाइस इज फास्ट एज वुमेन, वुमेन से ट्वाइस है, एंड थ्राइस इज फास्ट एज ए बॉय। तो थ्राइस किसका है, बॉयज का। एंड जब भी वर्ड यूज करते हैं तो ये वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेन, मेन का कितना है, मेन की एफिशिएंसी कितनी है, थ्राइस। जब भी गाइस इस तरीके की कंडीशन हो तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन नंबर होते हैं उनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा इनका एलसीएम, 6।
तो यहाँ पे कितना डबल हो रहा है, तो इसका डबल 2 से डिवाइड करेंगे कितना 3, और यहाँ पे कितना हो रहा है थ्राइस 3 से डिवाइड करेंगे कितना 2। तो चेक करो गाइस, 3 2 जा कितने होते हैं 6। मेन की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, डबल हो रही है, और बॉय से क्या हो रही है 3 गुना। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आई है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, फिर आपके पास 9 और 2 कितने होते हैं 11। तो ये क्या आपके पास टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास क्या है 11। वर्क करने कौन आ रहा है आपके पास 1 में प्लस 2 वोमेन प्लस 3 बॉय। कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं 3। ये होगा आपके पास टोटल वर्क, क्योंकि ये आपके पास किसकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या आपके पास डे। तो गाइस 1 में मेन की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 2 इंटू वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, प्लस 3 इंटू 2 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 2 आपके पास इंटू 3। तो हमारे पास देखो 6 1 जा 6 प्लस 6 इंटू 3 कितना हो रहा है आपके पास 12 और 18। तो कितना आएगा आपके पास 18 इंटू 3 कितना 54। टोटल वर्क हमारे पास कितना आया आपके पास, यहाँ पे टोटल वर्क 54। गाइस हमारे पास 6 इनको ऐड करेंगे कितना 18 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना 54। टोटल वर्क हमारे पास कितना 54। हाउ मेनी डे 1 बॉय अलोन कैन फिनिश इट। एक बॉय उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 1 बॉय एफिशिएंसी कितनी है 1 बॉय की, ये 1 बॉय 2 एफिशिएंसी आपके पास। तो हम 54 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये बॉयज के लिए डे आएंगे आपके पास, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। इसको कट करोगे कितना 27 डे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 27 डेज के अंदर बॉय उस कार्य को कंप्लीट करेगा। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास वोमेन के लिए पूछा जाए तो उसके लिए कितना, आप 54 को 3 के साथ डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 18 डेज के अंदर कंप्लीट कर देगी। मेन के लिए कैलकुलेट करना हो तो आप मेन का भी कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल वर्क हमारे पास 54 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 9 जा मेन की उस कार्य को कितने दिन में 9 डेज के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉयज का पूछा गया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 27 डेज। क्लियर है इसका आंसर। एफिशिएंसी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास बी टेक ट्वाइस द टाइम्स ऑफ किसका ए। यहाँ पे आपके पास टाइम की रेशो गिवन है, ना कि डायरेक्ट एफिशिएंसी की। एंड थ्राइस द टाइम्स ऑफ सी। पहले इन दोनों लाइन का मीनिंग देख लेते हैं। बी ट्वाइस द टाइम, बी जो भी टाइम लेता है, बी क्या लेता है ए का डबल लेता है आपके पास। तो गाइस जब आप यहाँ पे देखो बी किसके इक्वल है, बी टेक्स ट्वाइस द टाइम्स ऑफ किसका आपके पास ए का। एंड नेक्स्ट बोला गया बी थ्राइस द टाइम ऑफ सी। तो गाइस आपके पास 2 कंडीशन है आपके पास, देखो b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2a एंड नेक्स्ट आपके पास b कितना 3 किसका c का। तो यहां से देखो आप टाइम की रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो ना। a क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन में b अपॉन a कितना हो जाएगा आपके पास फिर 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर c आपके पास मल्टीप्लिकेशन में c डिवाइड के अंदर चला जाएगा तो कितना आपके पास 1। तो यानी कि b की एफिशिएंसी कितनी है, ये जो गाइस आई है ना आपके पास b अपॉन a इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन 1। ये टाइम की रेशियो है, ना कि आपके पास एफिशिएंसी की रेशियो है। ये गाइस किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास टाइम। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया गया टाइम ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट b
अपॉन सी। इसकी टाइम की रेशियो कितनी है आपके पास 3/1। तो गाइस ध्यान रखना, जब भी आपके पास टाइम की रेशियो गिवन हो तो एफिशिएंसी के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास टाइम की रेशियो है उसको रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दो। कितना 2/1, तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे 1/3/1, तो रिवर्स करेंगे 1/3। तो गाइस हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो क्या रही है आपके पास B/A की कितनी 1/2, और यहाँ पे भी कितनी है B/C 1/3। तो गाइस इन दोनों कंडीशनों को ध्यान से देखो, और उसमें B की एफिशिएंसी हमारे पास किसकी इक्वल है 1 की। देखो ये B न्यूमिनेटर की जो भी वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है B को, तो B की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 1, और A की एफिशिएंसी कितनी होगी ये जो साथ की है हमारे पास A की एफिशिएंसी कितनी 2, C की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3। तो हमारे पास ये है आपके पास एफिशिएंसी की रेशियो। ये क्या चीज आई एफिशिएंसी। तो गाइस हमारे पास टोटल वर्क क्या होगा फिर एफिशिएंसी इनटू डे। एफिशिएंसी इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 3 4 और 2 कितने होते हैं 6। एफिशिएंसी हमारे पास 6 है इनटू डे हमारे पास कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं 24 डेज के अंदर, तो 24 डेज हमारा ये है। तो टोटल वर्क हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है 6 × 24। गाइस हमें अब करना क्या है, इन हाउ मेनी A and B together can finish it। A and B उस कार्य को कितने डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है A और B के लिए क्या हमें कैलकुलेट करना होगा, डे कैलकुलेट करने। तो डे कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल वर्क हमारे पास और इसको डिवाइड किससे करना है टोटल एफिशिएंसी से। किसकी A और B दोनों एफिशिएंसियों से। A और B की दोनों एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3, तो हम किसको डिवाइड करेंगे 3 से। अगर हमसे टुगेदर बोला जाता चारों से तीनों से मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कितने दिन में करते, तो हम टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करते, कितना आंसर आता हमारा 24। अब गाइस इस क्वेश्चन में पूछा गया A एंड B टुगेदर कैन फिनिश इट, तो दोनों के लिए एफिशिएंसी कितनी है 3 से डिवाइड करेंगे कितना 24 कितना 48। ये डे 48 डेज के अंदर हमारे पास कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। एफिशिएंसी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास A टेक्स ट्वाइस टाइम्स ऑफ B एंड C। उस क्वेश्चन के अंदर जो इससे पहले सॉल्व किया था उसमें ट्वाइस टाइम्स ऑफ एक पर्सन का था B का। अब यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया है A किसकी इक्वल टाइम ले रहा है आपके पास डबल ऑफ किसका B एंड C दोनों मिलाकर, एंड आपके पास B कितना ले रहा है थ्राइस किसका मल्टीपल किसका करवाना आपने A एंड C का। तो ये गाइस बात बोली गई। जब हम B और C को जब आप मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया आपके पास ये कंडीशन बनेगी ना A/B + C इज इक्वल टू किसका 2/1। A ट्वाइस ले रहा है किसका B एंड C का, और यहाँ पे आपके पास B किसका थ्राइस ले रहा है आपके पास A और C का। तो ये हमारे पास किसकी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस एफिशिएंसी को के लिए हम क्या करते होते हैं इसका रिवर्स करते होते हैं जो भी टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको उतना ही टाइम कम लगेगा। तो गाइस एफिशिएंसी हमारी क्या होती है टाइम की रिवर्स होती है। तो क्या होगा फिर आपके पास 1/2 और यहाँ पे कितना 1/3। तो गाइस यहाँ पे देखो आपके पास A की एफिशिएंसी एक बार क्या वैल्यूज पुट कर रही है 1 और एक बार B की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो B और C की एफिशिएंसी हमें 2 है
और यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, थ्राइस। तो गाइस जब भी इस तरह की कंडीशन बने तो आपने करना क्या है, देखो ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपके पास 1/2 एंड सेकंड है आपके पास बी ए प्लस सी वो किसकी इक्वल आ रही है आपके पास 1/3। जब गाइस आपके पास एफिशिएंसी इक्वल ना आए या आपके पास ये कंडीशन हो तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी इधर ऐड करेंगे कितना आ रहा है आपके पास 3, इधर आप a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे किसके इक्वल आ रहा है 4। तो गाइस ये यहाँ पे आपके पास 3 और यहाँ पे आपके पास 4 है। तो आपने करना क्या है, इस रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, इसको 4 इसको किसके साथ 4 के साथ और इसको किसके साथ 3 के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास 3 के साथ। ये क्यों नहीं है अभी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो गाइस, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद आपके पास क्या होगा, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू किसकी 4/8 और यहां पे भी कितना आ जाएगा आपके पास बी ए प्लस सी कितना 3/9। तो गाइस इनका सम देखो 12 बन रहा है, इनका सम भी कितना 12। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो हमने यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट करी है कितनी, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी, सॉरी ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी 3 एंड सी की एफिशिएंसी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। गाइस हमारे पास देखो a प्लस बी प्लस सी टोटल हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 12, उसके अंदर a और b की एफिशिएंसी हमने अलग अलग कैलकुलेट कर ली, कितनी 7। यहाँ पे जब 4 प्लस 3 करेंगे किसकी इक्वल आएगी 7, तो c कितना आएगा 12 माइनस 7 कितना, c की एफिशिएंसी कितनी 5। तो हमने c की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, दे वर्किंग टुगेदर, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 15 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क फिर क्या होगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होती है 12 इंटू डे हमारे पास कितने लग रहे हैं 15। टोटल वर्क हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 12 इंटू 15। तो इसको करवाना कौन है अकेला, इन हाउ मेनी डेज, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करवाए। तो सी के लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी है डेज, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 15, सी से हमें डिवाइड कराना है। सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5 3 जा कितने होते हैं 15, 12 3 जा कितने होते हैं आपके पास 36। सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 36 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। एफिशिएंसी बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ दैट सी। ए एंड बी जो भी काम करते हैं उसका 1/3 लेते हैं किसका सी का। तो गाइस हमारे पास इसी लाइन को देखो a प्लस बी इज इक्वल टू किसका 1/3 ऑफ सी। तो आपके पास c आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 a प्लस बी अपॉन सी कितना 1/3। b एंड c कंप्लीट द वर्क इन 1/4 टाइम दैट ऑफ a। नेक्स्ट जो लाइन बोली गई है उसमें बोला गया आपके पास B एंड C किसका कंप्लीट द वर्क 1/4 टाइम, 1/4 टाइम किसका A का आपके पास।
तो गाइस हम जानते हैं ये किसकी रेशियो आपके पास टाइम की, तो हमें किसकी चाहिए एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी के लिए कितनी हो जाएगी आपके पास 3/1 और यहाँ पे आपके पास कितनी 4/1, तो वो हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो है। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते होते हैं, इनको ऐड करो कितना आएगा आपके पास 4 और इनको ऐड करते हैं तो कितना 5। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें किया था हमने a प्लस बी प्लस सी, इनका सम देखो टोटल कितना आता है 3 और 1 ऐड करते हैं 4, a प्लस बी प्लस सी वो किसकी इक्वल आ रहा है आपके पास 5। तो ये हमारे पास सम इक्वल है, ये आनी चाहिए, अदरवाइज आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज इनको इक्वल्स करने होंगे हमें। तो वो कैसे करेंगे हम इसको, तो हमें सीखा था ना इसका रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कितने से 5 के साथ, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो हमारे पास क्या रेशियो आएगी आपके पास देखो a प्लस बी अपॉन सी, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आएगी आपके पास a प्लस बी इंटू सी, 5 1 जब 5 और 5 3 जब कितने होते हैं 15। एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास b प्लस सी a, जिसकी इक्वल आ रही है आपके पास 4 4 16 अपॉन 4। गाइस यहाँ पे चेक करो देखो 15 और 5 ऐड करते हैं 20, 16 और 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है आपके पास 20। तो ये हमारे पास इक्वल आते हैं ना, तो उस टाइम हमें ए सी की एफिशिएंसी हमें पता होगी कितनी, ए की एफिशिएंसी हमारे पास क्या है आपके पास ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और हमें बी की कैलकुलेट करनी होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इधर देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है 20 के इक्वल्स है। तो हमारे पास a की एफिशिएंसी पता है, c की एफिशिएंसी पता है, तो हम b की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं 20। तो b की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आएगी 20 माइनस 9, b इज इक्वल टू 11। तो गाइस हमारे पास यहाँ से b की एफिशिएंसी कितनी आई 11। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यूज आई है। नेक्स्ट क्या कहते हैं दे विल टुगेदर इन 22 डेज। तो हमारा स्टेप क्या बनता है टोटल वर्क पता करते हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी हमारी टोटल कितनी होती है 20 और हमें डे कितने लग रहे हैं 22, तो कितने से 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल वर्क हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 20 इंटू 22। तो इसको करवाने कौन आ रहा है, इन हाउ मेनी डे बी अलोन कैन कंप्लीट फिनिश इट। तो बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी के लिए हमें डे कैलकुलेट करने हैं। तो बी टोटल वर्क हमें पता है कितना 20 इंटू 22, करने कौन आ रहा है बी की एफिशिएंसी हमने अभी कैलकुलेट की कितनी 11, तो हम इसको 11 से डिवाइड कराएंगे तो 11 2 से कितने होते हैं 12। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी, सॉरी बी कितने दिनों में कार्य कंप्लीट करेगा 40 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। तो ये थी हमारे पास बी के लिए कितने डेज लगे 40 दिन। तो ये थी हमारे पास कुछ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।